बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कविता फिर भी ऊपर चढ़ना है। तो उससे संबंधित आगे की पंक्तियां देखिए आप। अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ, संघर्षों का अंत कहाँ है, संधानों का अंत कहाँ। अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ, अंत देह का हो सकता है पर प्राणों का अंत कहाँ। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें बताया है कि जीवन हमेशा गतिशील है। गतिशीलता जीवन का आवश्यक अंग है। अगर गतिशीलता नहीं होगी तो जीवन मरण में बदल जाएगा। हम जीवित हैं तभी गतिशील हैं। अगर हम गतिशील नहीं रहेंगे तो हम जीवित भी नहीं रहेंगे, अर्थात हमारी अवस्था मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाएगी। अतः जिस तरह से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी तरह से गतिशीलता भी उन्नति में उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। जब आप उन्नतिशील होते हैं तो उसके लिए आपको गतिशील होना ही पड़ता है। कवि कहता है कि पहाड़ों का अंत है, अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत नहीं। अभियान से मतलब यहाँ लक्ष्य से है। पहाड़ों का अंत हो सकता है, हम लोगों ने एक पहाड़ पर सफलता हासिल कर ली है, अनगिनत पहाड़ों पर हमने विजय हासिल कर ली है, अनगिनत क्षेत्रों में हमने विजय हासिल कर ली है, लेकिन हमारी यात्राएं, हमारे लक्ष्य अभी भी बाकी हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्यों का कभी अंत नहीं होता। संघर्षों का अंत कहाँ है, संधानों का अंत कहाँ। कवि कहता है संधान से यहाँ मतलब चढ़ाई से भी हो सकता है। जब दल के साथ कभी कहीं पे हम जाते हैं, काफी समूह में दल बल के साथ हम कहीं जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो उसे संधान बोलते हैं। तो कवि कहता है कि संघर्षों का अंत कहाँ है। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं तो संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होंगे। संघर्ष का अंत कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि संघर्ष खत्म हो जाएंगे तो फिर सफलताएं भी खत्म हो जाएंगी। हम जब आगे बढ़ते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए, तो हमारे मार्ग में संघर्ष तो आते ही हैं, और संघर्ष को पार करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि कभी भी जिस तरह से जीवन गतिशील है, उसी तरह से साथ ही साथ संघर्ष भी मनुष्य के जीवन में लगे ही रहते हैं। अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ। इस पंक्ति में कवि कहता है कि सिद्धियों का अंत है। सिद्धियों से मतलब सफलताएं। आपने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, एक जगह सफलता प्राप्त कर ली, उन्नति प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप रुक गए, क्योंकि आप प्रगतिशील हैं। जीवन निरंतर प्रगतिशील होता है, तो इसीलिए निर्माण कार्यों का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। सिद्धियों का अंत हो सकता है लेकिन निर्माणों का अंत नहीं हो सकता है। निर्माण कार्य हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। हम एक सफलता पा सकते हैं और हो सकता है कि हम उस सफलता पे रुक जाएं, लेकिन जहां तक बात आती है निर्माण कार्य की, तो वो सतत गतिशील रहता है, कभी भी निर्माण समाप्त नहीं होता। क्योंकि निर्माण शाश्वत कह सकते हैं कि अगर इस संसार में निर्माण नहीं होगा तो फिर जीवन रुक जाएगा, और शाश्वत सत्य क्या है, निर्माण। क्योंकि सदैव गतिशीलता ही जीवन का आधार है, अतः निर्माण कार्य कभी रुकते नहीं है। अंत देह का हो सकता है पर प्राणों का अंत कहाँ। कवि कहता है कि देह का अंत तो हो सकता है, अर्थात देह कैसी है, नश्वर है। हर एक शरीर यहाँ पर नष्ट हो जाता है। जो भी संसार में पैदा होता है उसको मरना भी पड़ता है, उसकी देह, उसका शरीर समाप्त हो जाता है। तो कवि कहता है कि शरीर नाशवान है, शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन प्राणों का अंत कभी नहीं होता। प्राण कहते हैं ना कि प्राण जो आत्मा है उसे ही प्राण माना गया है, कि प्राण वायु है ना। प्राण को माना गया है कि प्राण एक वायु की तरह है, और वायु का क्या अंत हो सकता है, प्राण वायु का अंत नहीं हो सकता है। हम लोग शरीर बदलते हैं। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं तो उससे पता चलता है कि प्राण जो है कभी न नष्ट होने वाले हैं, शाश्वत हैं। प्राण नष्ट नहीं होते हैं। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हमारी आत्मा अमर है। अतः कवि कहता है कि हमें हमेशा परिवर्तनशील रहना चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है वो गतिशील है, हमेशा चलता रहता है। कभी भी इस जीवन का अंत नहीं हो सकता है, इस गतिशीलता का अंत नहीं हो सकता है। आगे देखें, सीमाओं से, विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कवि कहता है
कि सीमाओं से, सीमाएं कैसी सीमाएं, मतलब हम सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हम आराम, विश्राम से मतलब है अब आराम से, हम आराम नहीं कर सकते हैं कि बस हमें ये प्राप्त हो गया है, ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अब हम आराम करें, नहीं, क्योंकि हमें गतिशीलता ही उन्नति देती है। अतः हमें कोई भी सफलता प्राप्त करने के बाद रुक नहीं जाना है, क्योंकि हम सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, हम प्रगतिशील हैं। ये मनुष्य जाति, या हम कह सकते हैं ये जीवन निरंतर गतिशीलता का ही नाम है। इसलिए हम ना ही सीमाओं में बंधे हैं और ना ही हम विश्रामों में बंधे हुए हैं कि हम आराम में लगातार आराम दें अपने शरीर को। तो ऐसा भी नहीं है। हमें आराम को त्याग कर, सुख को त्याग कर, सीमाओं को त्याग कर आगे बढ़ना है। हमको हरदम अपने आप से ही लड़ाई करनी है, क्योंकि हमें आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। निरंतर हमें गतिशील रहना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कवि कहता है कि हमने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर ली है, हमने हिमालय की चोटी पर भी विजय प्राप्त कर ली है, मुश्किल शिखर पर भी चढ़ चुके हैं, फिर भी अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि जीवन गतिशीलता का ही नाम है। उन्नति गतिशील बनने में ही होती है। तो बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम इस कविता की आगे की पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, ध्यान से इन वीडियोस को सुनेंगे। अगर आपका डेटा किसी भी टाइम अगर खत्म भी हो रहा है तो बाद में भी सुन सकते हैं। इसीलिए मैं इन सारे जो वीडियो बनाती हूँ इनको यूट्यूब में डाल दूंगी, ताकि आराम से आप इन वीडियो में देखें, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसको आराम से देख सकें। ठीक है, और कविता को अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेना है। धन्यवाद।